आइए अब हम लोग पढ़ते हैं तुलसीदास कृत धनुष भंग। हम लोगों के पाठ्य पुस्तक में दो शीर्षक में तुलसीदास जी की रचनाएं हैं। एक है धनुष भंग और एक है वन पथ पर। धनुष भंग जो है वो रामचरितमानस के बाल कांड से लिया गया है और वन पथ पर जो है वो अयोध्या कांड, रामचरितमानस के अयोध्या कांड से लिया गया है। आइए धनुष भंग पढ़ने के पहले हम इसके काव्य सौंदर्य को, जो कॉमन काव्य सौंदर्य है उसको और इसके संदर्भ को समझ लेते हैं। देखें, धनुष भंग का संदर्भ प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित धनुष भंग शीर्षक से अवतरित हैं, जो कि यह अंश हमारी पाठ्यपुस्तक में गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित, या आप पूरा लिख सकते हैं, भक्ति काल के सगुणोपासक राम भक्ति शाखा के संत कवि गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित श्री रामचरितमानस के बालकांड से संकलित है। इसमें काव्य सौंदर्य के जो कॉमन तत्व हैं उनको हम लोग देखते हैं। अवधी भाषा शैली प्रबंधात्मक शैली है। आप देखें, प्रबंधात्मक शैली वह शैली होती, दो शैली हैं मुख्य रूप से, प्रबंधात्मक और मुक्तक। प्रबंधात्मक शैली वह होती है जिसमें एक कथा चलती है, उसके छंद में, आगे वाले छंद में उसके आगे की कथा, उसके अगले छंद में उसके आगे की कथा चलती है। मुक्तक में एक अपने आप में पूरा होता है, उसके आगे पीछे कोई कथा नहीं चलती। छंद जो है इसमें दोहा और चौपाई हैं, उसमें दोहा दिखा देंगे और चौपाई भी दिखा देंगे कहाँ पर है। जो अधिक पंक्तियाँ हैं वो चौपाइयों में हैं और दोहा जो है वो उसमें लिखा भी है दोहा। इसके अलावा अलंकार और रस उसी में पढ़ते समय हम लोग चेक करेंगे कि पर्टिकुलर छंद में कौन सा अलंकार और कौन सा रस है। आइए अब हम लोग देखते हैं। देखें, ऊपर सबसे पहले स्वयं लिखा हुआ है दोहा, तो दोहा हम लोग पढ़ते हैं। उदित उदयगिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग, विकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। यहाँ पर रूपक अलंकार का प्रयोग है और अति सुंदर वर्णन है सीता स्वयंवर का। सीता स्वयंवर पे जब राम जी मंच पर धनुष तोड़ने के लिए आते हैं उस समय कैसा लगता है, इस बात का वर्णन है। इसकी जो तुलना है, जो उपमा दी गई है, रूपक यहाँ पर लिया है, वो है प्रभात वर्णन का। आप प्रातः काल देखें, जब सूर्य उदय होता है तो लाल होता है, कमल खिल जाते हैं, भौरे मंडराने लगते हैं। दिन और रात की अलग अलग स्थितियों का इसमें आगे भी वर्णन किया गया है, उसको मैं बताऊंगा उसको। अब इस जगह पर आप देखें, दो तीन शब्द पे ध्यान दे दें। पतंग सूर्य को कहते हैं, बाल पतंग बाल सूर्य, सुबह का जो प्रभात का जो सूर्य है। उदयगिरि, उदय होना, और गिरि पर्वत यानी उदयगिरि पर्वत पर। भृंग कहते हैं भौरे को। अब जरा व्याख्या को समझते हैं। उदित उदयगिरि मंच पर, उदयगिरि क्या है? मंच। जो मंच है सीता स्वयंवर का वो उदयगिरि के समान है, उदयगिरि है। वहाँ पे कौन उदय हुआ? रघुबर बाल पतंग, बाल रूप में, मतलब रघुबर जो है बाल सूर्य के रूप में प्रकट हुए, यानी कि मंच जो है वो उदयगिरि के समान है और राम जी जो है बाल सूर्य के समान है, वो उदय हुए यानी वहाँ पर आए। विकसे संत सरोज सब, जब सुबह होता है, प्रभात होती है, तो क्या होता है? कमल खिलते हैं। सरोज माने कमल। तो जो संत वहाँ बैठे हैं वो क्या है? सरोज। संत सरोज सब विकसे यानी प्रसन्न हो गए, खिल गए उनके हृदय, और हर्षे यानी हर्षित हुए, लोचन भृंग, उनके नेत्र रूपी जो भौरे थे वो हर्षित हो गए, यानी सब तरफ आनंद आ गया कि राम जी अब धनुष तोड़ने के लिए मंच पर आए हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि उदयगिरि मंच, यहाँ पर आपको रूपक मिलेगा। रघुवर बाल पतंग, यहाँ पर रूपक मिलेगा। संत सरोज में रूपक मिलेगा और लोचन भृंग, यहाँ पर रूपक अलंकार मिलेगा। इस प्रकार से आप देखें, छंद दोहा है, अलंकार रूपक है, भाषा अवधि है और प्रबंधात्मक शैली है। ये अब हम लोग आगे पढ़ते हैं, जो चौपाइयाँ हैं उनके अर्थ देखते हैं।